Good morning to all. Myself, Brij Mohan Singh, Associate Professor, Department of Botany, SPC GCA. BSc पार्ट फर्स्ट का जो थर्ड पेपर है, और इस थर्ड पेपर में हमें टेरिडोफाइट्स एंड पेलियोबॉटनी इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें हम, तो हमारा जो सिलेबस है इस पेपर का, उसको 3 यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और इन तीनों ही यूनिट में से बराबर के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। सबसे पहले इसमें जो टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं उसमें जनरली इनका जो क्लासिफिकेशन स्टीलर सिस्टम, ऑरिजन और सीड हैबिट इसमें पाई जाती है, हेटेरोस्पोरी, और कुछ इसके जो ग्रुप्स हैं इम्पोर्टेंट, उनके लक्षणों के बारे में अपन को डिस्कस करना है फर्स्ट यूनिट में। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, जो 4 ग्रुप्स में इनको बांटा है टेरिडोफाइट्स को, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। सेकेंड जो यूनिट है उसमें हमारे जो 5 मेंबर हैं सिलेबस में, मेंबर्स में उनकी स्ट्रक्चर के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी उसका लाइफ साइकिल पूरा और उनकी एनाटॉमी, इन सब का हमें स्टडी करना है। मीन्स किस तरह की संरचना हो जाती है, किस तरह की हैबिटाट में पाए जाते हैं ये, इंटरनल और आउटरनल दोनों ही तरह की अपन को स्टडी करनी है। मीन्स मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में इनका हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर इनकी लाइफ साइकिल है, किस तरह से लाइफ साइकिल इसकी चलती है, मीन्स रिप्रोडक्शन किस तरह से इन 5 प्लांट्स में होता है, जिसमें अपन का लाइकोपोडियम, सिलेक्जिनेला, इक्विसीटम, टेरिस एंड मार्सिलिया, ये 5 मेंबर्स हमारे सिलेबस में हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड जो यूनिट है वो पेलियोबॉटनी के बारे में है। तो इसमें हिस्ट्री और पेलियोबॉटनी का जो जनरल अकाउंट है उसके बारे में पढ़ना है हमें। फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है हमें, किस तरह से फॉसिल्स बनते हैं और उनकी टाइप क्या हैं फॉसिल्स की, कौन कौन सी टेक्निक हैं जिससे अपन इनकी जो एज है या आयु है उसका पता लगा सकते हैं, और किस तरह से इनकी स्टडी की जाती है फॉसिल्स की, उसके बारे में पढ़ना है। और इसके साथ साथ जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है या जो समय सारणी है जियोलॉजिकल, उसके बारे में कौन कौन से युग में कौन कौन से राम है, या कौन कौन सा जो एज है महाकल्प, और उसमें कौन सी वेजिटेशन डोमिनेंट थी, किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ प्लांट्स का, और कौन सा युग है जो इनका अलग अलग प्लांट्स का पाया जाता है। मीन्स कौन से, जैसे कब इनमें किस युग में अपने जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका प्रादुर्भाव था, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, और उसमें जो इस समय डोमिनेंट है वो एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट और डाइकॉट्स। तो अपनी जो भूगोलिक जो समय सारणी है जियोलॉजिकल या उसके बारे में हमें पढ़ना है।
और इसमें 2 फॉसिल प्लांट, राइनिया और विलियमसोनिया, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अपने जो 3rd पेपर है, टेरिडोफाइट्स एंड पैलियोबॉट, ये हमारा 3rd पेपर है बॉटनी का, बीएससी पार्ट 1st के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अपन जो टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेरॉन का मीन्स मतलब होता है फेदर, और फाइटोन मीन्स प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट हैं उसमें ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं या लीव्स जो होती है, उनकी जो आकृति होती है, यानी का जो बनावट अगर अपन बाहर से देखें तो ये एक पंख समान दिखाई देते हैं, लाइक फेदर। मीन्स ऐसे पौधे जिनकी जो लीव्स हैं वो फेदर लाइक या पंख के समान पत्तियों वाले पौधे। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, इसमें फ्रंट्स होते हैं, या कुछ जो प्लांट होते हैं उनमें छोटी छोटी इसके लिए लीफ भी पाई जाती है, जिसके बारे में अपन अलग अलग इसकी टाइप है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बाद में। तो इस तरह के जो पौधे हैं जिनमें जो लीव्स होती हैं वो फेदर लाइक दिखाई देती हैं, और इनको अपन ने टेरिडोफाइट्स नाम दिया था, टेरिडोफाइट्स कहा। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं प्लांट्स को, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स प्लांट। वेस्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन प्लांट्स में जो वेस्कुलर बंडल हैं उनका डेवलपमेंट हुआ था। मीन्स जो वेस्कुलर टिश्यू हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम सर्वप्रथम इन्हीं प्लांट्स में बने थे, और यही प्रथम लैंड प्लांट भी हैं। लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाने वाले पौधे हैं। सबसे पहले जमीन पर इन्हीं पौधों का विकास हुआ था। तो ये क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट भी टेरिडोफाइट्स ही कहलाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल का विकास हुआ। क्रिप्टो मीन्स छुपे हुए, हिडन, और गैमीट्स। तो गैमीट्स इनमें छुपे हुए होते हैं। एंथीरिडियम और आर्चिगोनिया जो बनती हैं वो इसका जो फीमेल गैमीटोफाइट है, या इसका जो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो उस गैमीटोफाइट पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया बनती हैं, और उनमें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें छुपे हुए पाए जाते हैं। इसलिए इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। प्लांट्स को स्पोर पीरियड, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो स्पोर्स के द्वारा होता है, और ये स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और स्पोरोफाइट पर बनते हैं। तो मेन जो प्लांट बॉडी है, पारक जो शरीर है, वो स्पोरोफाइट होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है जनरली बहुत बड़ी इसमें रेंज है। मीन्स छोटे
प्लांट्स एजोला से लेकर के और ट्रीज तक पाए जाते हैं ये। तो ये स्पोरोफाइट जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है इन प्लांट्स का, और इस पर लीव्स बनती हैं, उनको अपन स्पोरोफिल कहते हैं। और इन स्पोरोफिल्स पर, यहाँ पर इन प्लांट्स में स्पोर्स का निर्माण होता है, और इन स्पोर्स से फिर इसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन सेम भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस कंडीशंस भी इनमें पाई जाती हैं और हेटेरोस्पोरस कंडीशंस भी इसमें पाई जाती हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन प्लांट्स को रेप्टाइल प्लांट भी कहते हैं या स्नेक प्लांट्स भी कहते हैं। जिस तरह से एनिमल्स में प्रथम जो जंतु थे वो रेप्टाइल्स यानी स्थल पर पाए जाने वाले, क्योंकि इससे पहले एम्फीबियंस और एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ था। इसी तरह से प्लांट्स में भी ब्रायोफाइट्स के बाद में इन टेरिडोफाइट्स का विकास हुआ, और टेरिडोफाइट्स को अपन रेप्टाइल प्लांट कहते हैं, या ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट या लैंड प्लांट है। इन प्लांट्स का जो उत्पत्ति हुई थी टेरिडोफाइट्स की, वो 400 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी प्लांट्स की जो उत्पत्ति। और जो पीरियड है इसमें सिल्यूरियन पीरियड और वो पैलियोजोइक इरा के अंदर पाया जाता है। तो पैलियोजोइक जो इरा है उसको टेरिडोफाइट्स का युग भी कहा जाता है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से युग में ये टेरिडोफाइट्स सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे, तो वो है पैलियोजोइक इरा। हीकल ने इन प्लांट्स को टेरिडोफाइट नाम दिया था। अब ये किस तरह से, क्या क्या इनके मुख्य लक्षण हैं और क्या क्या इनकी विशेषता हैं, इनका हम या जनरल फीचर्स, कैरेक्टर्स, इनका हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन डिस्कस करेंगे।